हेलो नमस्ते, दिस इज़ हरीश मैल अगेन एंड जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे साथ श्रेया दीदी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमारे सवालों को। एंड बहुत सारे सवाल आए लोगों के, जिन्होंने भी सवाल भेजे वो सब तो शामिल करना मुश्किल है अभी, लेकिन उनमें से कुछ सवालों का एक कंपाइल करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जो आज मैं श्रेया दीदी से पूछूंगा। So I'm so grateful दीदी, you are with me today in this session and जितने लोग हमें देख रहे हैं आई होप उनको भी खुशी मिलेगी और उनको उम्मीद होगी कि ज़रूर उनको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। So हमारा अगला सवाल जो है वो भी इसी सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। मैंने भी ये पर्सनली देखा दीदी, कई सारे सवालों में भी ये लिखा था कि बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, एक बहुत अविश्वास आ गया है लोगों में अपने फ्यूचर को लेके। बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी जॉब्स चली गई है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, बहुत सारी फिल्में जो रिलीज पे थी वो रुक गई, शूट्स नहीं हो पाए लोगों के। बहुत सारे लोगों ने जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि आपदा को अवसर में बदल दो, वो भी किया, जिनमें से मैं भी अवसर में पूरी तरह तो नहीं बदल पाया बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। नाउ वी आर डूइंग वर्चुअल शोज फ्रॉम होम। सो ये सवाल जो कंपाइल मैंने किया है वो ये है कि जैसे जो आप प्रोफेशन में हैं, जो भी काम आप कर रहे थे, वो काम के तौर तरीके, वो काम की सिचुएशन, वो काम ही पूरी तरह से बदल गया है कई लोगों का। तो इस सिचुएशन में हम क्या ऐसा करें कि जो हम अपने वजूद को या हम अपने फैमिली को बचा पाएँ और हम उनको फीड करा पाएँ। क्या ऐसी सोच, या कई सारे आपको भी पता होगा, मैं अगर प्रोफेशंस के नाम लेने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से हमारा पूरा चैट शो उसी पे चला जाएगा। बट देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस। अगर हम नज़र उठा के देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत बड़ी ट्रबल में आ गए हैं, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो छोटे लोग हों। तो उनको कैसे इस सिचुएशन से डील करना होगा और वो क्या सोचें, ऐसा क्या उनको मदद मिल पाए। जैसे आपने कहा कि टाइम्स तो डिफ़िकल्ट हैं ही और सबके सामने किसी न किसी रूप में चैलेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बात समझनी होगी कि सिचुएशन हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। आज हमें से हर कोई चाहेगा कि ये ऐसा हो या ऐसे हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि कुछ भी डिफ़िकल्टी आए या चैलेंज आए। हम सब चाहते हैं कि हर चीज़ स्मूथ हो, लेकिन फिर भी ये एक बहुत रियलिटी है, ट्रुथ है कि सिचुएशंस हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और जो सिचुएशंस आती भी हैं वो भी बहुत अचानक आती हैं। इसलिए कहते हैं ना, द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट इज़ चेंज। वो कैसा चेंज होगा, क्या होगा, वो हमें पता नहीं होता, बहुत अचानक आता है। चाहे वो प्रधानमंत्री था, चाहे वो कोई साधारण व्यक्ति था, हर एक के सामने ये चेंज आया। खास ये चेंज तो ग्लोबल लेवल पर सबके सामने आया, लेकिन सबके सामने चेंज आने के बाद भी सबका रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं था। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि कई लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, शायद अभी तक भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया। और एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो अंदर ही अंदर इतने डिस्टर्ब होते चले गए या वेट करते चले गए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बहुत अंदर में फियर और एंजाइटी क्रिएट होती चली गई। जैसे जैसे 1 मास, 2 मास, 3 मास बढ़ता चला गया तो वो फियर और एंजाइटी भी बढ़ती चली गई। पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस सीन को एक्सेप्ट किया, कहा सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे क्या करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू पॉन्डर ओवर द सिचुएशन। जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच करके क्या करेंगे। जैसे देखो, अभी हमें बाहर जाना और बहुत बारिश हो रही है। अब एक है कि हम यही सोचते रहे, आज ही बारिश होनी थी, अभी बारिश होनी थी, अचानक बारिश होनी थी, क्यों बारिश हो रही है। अब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना, जो प्रकृति है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इमीडिएटली व्यक्ति सोचता है अच्छा क्या कर सकते हैं, अम्ब्रेला लेकर के जाओ, व्हीकल से जाओ, टैक्सी से जाओ। वो बहुत ऑटोमेटिकली हमारा जो शिफ्ट रिस्पॉन्स पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर भी बहुत जल्दी अभी अपने से पूछना है नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। और आपने भी पढ़ा होगा, आए दिन न्यूज़पेपर में कई बातें आती हैं। मैं कल परसों भी पढ़ रही थी कि लॉयर्स इंडस्ट्री बहुत इफ़ेक्ट हो गई है इस समय पर, हर इंडस्ट्री ही। तो उसमें उन्होंने कहा कि कईयों ने फटाफट चेंज कर लिया। कोई इस समय ऑटो चलाने लगा, कोई इस समय डिलीवरी बॉय बन गया, कोई इस समय जो भी जहाँ ऑप्शंस थे उस ऑप्शंस को ग्रैब किया।
इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट लगती है। अगर हम यही सोचते रहें कि अरे मैं तो इतना कमा रहा था या ऐसे था, उसमें देखो क्या हो रहा है, एक सिचुएशन तो बाहर से आई, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए और हम अडेप्ट नहीं कर पाए तो वो धीरे धीरे सिचुएशन का जो मन पर असर पड़ता है वो डिप्रेशन में ले जाती है, उदासी डिप्रेशन में ले जाती है। फिर वो डिप्रेशन धीरे धीरे मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगता है। नेचुरल सी बात है कि मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। फिर उसका इम्पैक्ट, वो वाइब्रेशन तो फैलता है, वो फिर रिश्तों में दिखाई देने लगता है। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने लगती हैं, घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। एक सिचुएशन जो बाहर से आई थी, जो कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि हम उसका सामना नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, अपने को ये नहीं पूछा व्हाट इज़ नेक्स्ट राइट मूव, तो कितने सारे चैलेंजेस हमने अपने लिए खड़ा कर दिए हैं। तो पहली चीज़ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लो, ये सीन है एक्सेप्टेंस। और अभी साइलेंस में बैठकर पूछो व्हाट इज़ द नेक्स्ट राइट मूव, क्या करना है अभी, नेक्स्ट क्या करना है। मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। आपने तो जैसे बहुत अच्छा कहा ही ना, देखो आपने भी तो अडेप्ट किया ना। आपने कहा कि पहले हम इतना वर्ल्ड में शोज़ करने जाते थे, अभी आप सब कुछ ही वर्चुअल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो ये अडेप्ट किया। अगर नहीं करते, हो सकता है कि उसमें जो आपकी अर्निंग्स थी या जो प्रॉफिट था उससे अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन फिर भी इट इज़ बेटर देन नथिंग। अडेप्ट तो किया ना, चेंज तो लाए, नहीं तो धीरे धीरे तो वो कितना ही और हमें उस चीज़ का नुकसान हो जाता। बिल्कुल ठीक है दीदी, बिल्कुल आपने सच बोला कि हमें ढूंढना होगा, काम करते रहना होगा। ऐसे बड़े बड़े राइटर्स ने भी लिखा कीप वॉकिंग, और जब छलांग नहीं मार पाए तो छोटे छोटे कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन चलते रहना चाहिए जीवन में। सो आई एम श्योर हमारे सुनने वालों को इससे एक प्रेरणा मिलेगी इस बात से कि जो भी काम हमें इस वक्त जो नहीं चल रहा है काम, उसको हम कैसे चला सके, इसको शांति से बैठ के सोचना है। और जैसे मैंने अपने प्रोफेशन को इस तरह से तब्दील किया है कि नाउ वी आर डूइंग वर्चुअल शोज़, मेरे जैसे और मेरे दोस्त जो सिंगर हैं, जो परफॉर्मर हैं, वो भी इस तरह के काम कर रहे हैं। सो आप भी कोई रास्ता ढूंढें और ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल होगी आने वाली, और उसके लिए तैयार रहें। हम एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे सबके लिए, एक चीज़ और हम अगर इसको ध्यान में रख सकें, हमारा एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि जितना ज़्यादा धन होगा उतनी ज़्यादा खुशी होगी। इस चीज़ को हमें समझना है कि इस समय चेंजेस के कारण अगर हमारा प्रोफेशन इम्पैक्ट हो रहा है, तो जो चीज़ इम्पैक्ट हो रही है वो है कि जितना हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे वो आज शायद नहीं है। हर एक की प्रॉफिट में थोड़ा ना थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। अब अपने को बैठ कर के बताना है, बार बार बताना है कि धन से चीज़ें आती हैं, धन से चीज़ें आती हैं। वो जो चीज़ें हम लेकर के आते हैं उससे हमारा कंफर्ट बढ़ता है, लेकिन धन का खुशी से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। खुशी मन की स्थिति है। मना हो सकता है कि मेरे कंफर्ट में असर पड़ जाए, जैसे ये चेयर है, ये शरीर को कंफर्टेबल कर रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि इस चेयर पर बैठ कर के मैं खुश भी हूँ। डिपेंड करता है कि मैं इस चेयर पर बैठ कर के यहाँ क्या सोच रही हूँ। तो हो सकता है कि पहले हम बहुत अच्छे गाड़ी में ट्रैवल करते थे, अब हमारे क्योंकि इतने फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो हम उतने लग्जरियसली नहीं रह पाते हैं, या हमारे कंफर्ट्स में फ़र्क आ गया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी खुशी में भी फ़र्क आए। हम उस डिस्कम्फर्ट के बीच में भी, फिज़िकल डिस्कम्फर्ट है, लेकिन उसके बीच में भी राइट तो सोच सकते हैं ना। घर में हर कोई सही तो सोच सकता है, पॉजिटिव तो रह सकता है। धीरे धीरे फिर समय के साथ वो कंफर्ट्स भी वापस आ जाएंगे। तो ये नहीं कह सकते कि धन में फ़र्क पड़ा है तो खुशी में भी फ़र्क पड़ेगा। खुशी मन की स्थिति है। वाह, मतलब अगर आपकी इनकम कम हुई हो या आप पैसे कम कमा रहे हो तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप दुखी होना शुरू हो जाएं। खुशियाँ कम करके खुश रहें। और मेरे ख्याल से दीदी ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमें अपने मन की स्थिति को ठीक रखना है और फिर धन तो फिर से आ जाएगा। एक और वो जो बात है उसके बीच में कि बदलना तो फिर बेहतर भी, मन की स्थिति भी लोगों की बेहतर होनी चाहिए। परिवर्तन अगर हो रहा है तो क्यों ना अब जल्दी से लोगों के लिए अच्छी दुनिया भी कब मतलब आपको क्या लगता है व्हाट इज द डेट जब हमको बेहतर और चीज़ें मिलेगी? क्योंकि मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो खुशी अचीव कर पा रहे हैं।
मतलब ठीक है, नदियाँ साफ हो रही है, प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं, पर वो प्रवृत्ति में बदलाव कैसे आएगा? मुझे ये थोड़ा सा आपसे जानना है। अगर आप आंसर करेंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल कि कब हम लोग और बेहतर हो पाएंगे, कब ये सृष्टि जो है फिर से सतयुग बन जाएगा, या कब हम लोग अच्छी एक गोल्डन एरा में जाएंगे? हम सब वेट करते हैं कि बाहर कब चेंज होगा, बाहर कब चेंज होगा। एक फिज़िकल लेवल पर भी अगर बाहर का चेंज चाहिए, आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, अब वो भारत को क्लीन करना था। लेकिन भारत को क्लीन करने के लिए हर एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठाई कि मैं सफाई रखूँगा। इतना ही हमने किया ना, हमने इंडिविजुअल लेवल पर वर्क किया कि मैं कहीं पर भी कुछ कचरा नहीं फेंकूंगा, गार्बेज नहीं फैलाऊंगा। अपना ध्यान दिया, अपने घर का ध्यान दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोसाइटी का ध्यान दिया। प्रोजेक्ट का नाम था स्वच्छ भारत अभियान, पर हम सारे के सारे भारत क्लीन करने नहीं गए थे। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाई, हर एक ने अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। ग्रेजुअल चेंज हमको दिखाई देने लग गया, सफाई दिखाई देने लग गई। अब आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड में वो कब समय आएगा कि शांति होगी, बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है, भले नदियाँ साफ हो रही हैं लेकिन फिर भी खुशी नहीं दिखाई दे रही है। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, सबको वहाँ खुशी नहीं क्रिएट करनी है। हर एक को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि मुझे अपना ध्यान देना है, मुझे खुश रहना है, मुझे अपने मन का ध्यान देना है। मेरे मन में उठने वाला हर थॉट प्योर होना चाहिए। उस थॉट से एक वाइब्रेशन रेडिएट होगा, और वो जो हमारा कलेक्टिव वाइब्रेशन है वो इस वर्ल्ड की एनर्जी है। जैसे घर में भी अगर 4 जने हैं, घर में अगर खुशी का माहौल चाहिए तो घर में 4 जनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी कि बातें तो होंगी, सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा, कोई कुछ कह भी देगा, कोई परिस्थिति आ भी जाएंगी, लेकिन मुझे ठीक रह कर के परिस्थिति का सामना करना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे अपसेट नहीं होना है। 4 जने एक दिन के लिए ये प्रैक्टिस कर लें कि एक दिन हम अपना ध्यान देंगे। आप उस दिन घर का वातावरण देखेंगे बहुत एलिवेटेड, बहुत पीसफुल, बहुत हैप्पी होगा। ऐसे ही अगर सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें तो वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस तो अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो परमात्मा जो कहता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल दीदी, मुझे भी यही लगता है कि अब वक्त आ गया है जब हमें अपने आप में भी बदलाव लाना होगा। और आई एम श्योर हमारे सुनने वाले जो भी इस वक्त ये देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो ज़रूर इस बात को समझेंगे जो दीदी ने बोली है कि अगर आप संसार को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलें, अपनी थॉट्स को इसी पल से, इसी क्षण से बदल लें कि आप ही है वो जो दुनिया को बदलेंगे। और सबसे पहले अपने जीवन को बेहतर करेंगे, अपने काम को अच्छा करेंगे और नई सोच लाएंगे। अगर कोई काम नहीं चल रहा है तो और नया बैठ के, मैं तो दीदी सच में एक्सपीरियंस किया है मैंने कि मैं जिस दिन जल्दी सुबह उठ के और अपनी डायरी लेके परमात्मा को याद करके और कुछ थॉट्स लिखना शुरू करता हूँ, तो मुझे अपने सवालों के आंसर या तो बाबा की कोई बात सुन के या तो कोई भी मोटिवेशनल में अगर कुछ भी चीज़ देखता हूँ या कुछ भी पॉजिटिव देखता हूँ तो मुझे उसके अंदर अपने सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि गॉड इज हेल्पिंग मी। और कई बार तो जो हमारी मॉर्निंग जो मुरली होती है उसमें भी इतने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, मैं सरप्राइज होता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पता था इनको कि आज मैं ये सोच रहा हूँ। तो आई थिंक कि हम अपने मन की स्थिति को कनेक्ट कर लेते हैं किसी भी वोकेबलरी में और फिर हमें वो आंसर बन के। परमात्मा की एक बहुत सुंदर लाइन है, प्लेन बुद्धि होकर के बैठेंगे तो प्लान टच होगा। वाह, प्लेन बुद्धि होकर के। प्लेन बुद्धि माना अगर बुद्धि में बहुत हलचल है और व्यर्थ है, वेस्ट है, तो आपको कोई नया प्लान भी टच नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मन शांत है, आपकी बुद्धि शांत है और आप साइलेंस में बैठते हैं, जैसे जो सब इन्वेंशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो आप मेजॉरिटी सुनेंगे कहेंगे हम जब बिल्कुल रिलैक्स थे तब हमको वो चीज़ क्लिक हुई, वो आइडिया मुझे टच हुआ। वरना प्लेन बुद्धि जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं है, होकर बैठेंगे तो फिर कुछ ना कुछ नया प्लान, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, वो भी टच होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन आई एम पीसफुल, समथिंग न्यू क्रिएटिव विल ऑटोमेटिकली कम टू मी। ब्यूटीफुल दीदी, थैंक यू। आप सिंगर है, मैं समझती आपका ये अनुभव होगा कि सबसे अच्छे शब्द तभी निकलते होंगे जब आपकी स्थिति बहुत एलिवेटेड होंगी। मैं तो अभी इस लॉकडाउन में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अक्सर हम लोग जब रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो दोपहर में, शाम को कहीं पे भी उसी समय पे जाना होता था, लोग बुलाते ही उस समय पे थे। कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रात को 11-12 बजे बुलाते हैं, 1-2 बजे रात को डब होता था।
तो मैंने ये नया एक्सपीरियंस किया है कि जो सुबह 4-5 बजे का वक्त होता है ना, उस समय पे डबिंग करने में इतना मज़ा आता है। लोग कहते हैं उस समय गला ठीक नहीं होता, बट मैं समझता हूँ उस समय मन की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि गला अपने आप फिर चलने लगता है। इनफैक्ट कुछ गाने मैंने डब किए उस समय पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सुबह उठना भी अपने आप में आपको पता है 4-5 बजे क्यों आपको अच्छा लगा? इसके पीछे साइंस है, वो 4-5 बजे क्यों अच्छा लगा। 4-5 का समय ऐसा था जब मेजॉरिटी लोग सो रहे होते हैं। तो जब मेजॉरिटी लोग सो रहे होते हैं तो उनके थॉट्स की स्पीड कम हो जाती है। जब लोग उठे हुए हैं इस समय पर, जो समय होगा, तो अगर किसी के मन में 1 मिनट में 30-40 थॉट्स आते हैं तो सोने के समय मन डेल्टा स्टेज में चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो उनके थॉट्स की स्पीड है वो 4-5 पे पहुंच जाती है। अब जब वो थॉट्स ही कम हो गए तो उसका वाइब्रेशन जो रेडिएट होता है वो भी कम हो गया, तो वो वायुमंडल के अंदर बहुत प्योरिटी आ जाती है। इसलिए उस समय को 4 बजे के समय को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। और उस समय पर उठ करके लोग मेडिटेशन करते थे, प्रेयर करते थे, या कुछ भी हम उस समय पर करते हैं तो उस समय हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का उस समय हमें सहयोग मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे कुछ फ्रेंड हैं, दे आर मुस्लिम, और वहाँ पे कहते हैं कि जो एक नमाज जो होती है सुबह 5 बजे, फजर की नमाज जिसको कहते हैं, वो उसका बड़ा महत्व है। और वैसे ही किसी भी धर्म में आप देखें लाइक तो वो सुबह के टाइम को बड़ा महत्व दिया जाता है। सो मुझे भी वो एहसास हुआ, और मैं समझता हूँ कि हमारे देखने वाले भी कभी कभी एक्सपीरियंस करेंगे सुबह 4-5 बजे उठ के कोई काम करने की, अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग करने की, तो डेफिनेटली यू विल फील दैट कि इस समय में कुछ बात है। और अगर वही काम मेरे ख्याल से उस भगवान, उस परमात्मा, उस अल्लाह, ईश्वर के साथ कनेक्ट होके करेंगे तो और मज़ा आएगा। तो एकदम बात करते करते मुझे गाना याद आ गया दीदी। जरूर। So I really want to sing a song for you today. ये अभी हम लोगों ने रिलीज किया था, और सभी धर्म के लोगों की बात है इसमें कि कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई साहिब कहता है, कोई मौला कहता है, किसी भी नाम से पुकारो। हर एक धर्म गुरु या कोई भी इंसान हो वो इशारा तो वहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक स्पिरिचुअल सॉन्ग जैसा बोले या भजन बोले या प्रेयर बोले, ये क्रिएट किया है। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं मौला तेरी याद में, तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं या रब तेरी याद में, साहिब तेरी याद में, बाबा तेरी याद में। बहुत सुंदर। थैंक यू। आप भी हमेशा महफूज रहें, परमेश्वर से अपना कनेक्शन बना के रखें। जिस भी रूप में आप याद करेंगे, ही विल गाइड यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।